ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय श्रीवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दशम स्कंध में षष्ठ अध्याय के प्रकरण में पिछले दिन पूतना का भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। मरने के समय कपट छोड़ देना चाहिए, इसलिए उसने अपने राक्षसी शरीर को, जो बड़ा लंबा चौड़ा विग्रह था, उसके गिरने से 6 कोस तक के वृक्ष नष्ट हो गए, गिर पड़े, टूट गए। और इतनी भयंकर उसमें ध्वनि की, रुदन करती हुई, गर्जना करती हुई, कि गोप गोपांगनाओं के हृदय कान फट गए और वह मृत होकर के गिर पड़े। उस समय बड़ी भीषण परिस्थिति थी, चारों ओर दौड़ भाग। गोपियों ने देखा कि भगवान पूतना के वक्षस्थल में उसी प्रकार से क्रीड़ा कर रहे। आश्चर्यचकित हो गई, दौड़ करके भगवान को उठाया और लेकर के आई। माता यशोदा और रोहिणी साथ ले और पहले जो है रक्षा की। गौ के पूंछ का स्पर्श कराया, गोमूत्र का छिड़काव किया, स्नान, और गौ के खुर की मिट्टी लगाई। इसके बाद फिर बीजन्यास किया। तो जल्दबाजी में, संभ्रम में ये सब तो कर लिया। कुछ सुस्थिरता जब आई तब उनके मन में आया कि अरे, विधान तो ये है कि पहले आचमन करो, स्वयं पहले अंगन्यास कर न्यास करो, तब कोई प्रयोग किया जाता है। सकाम प्रयोग है ना, यह रक्षा का प्रयोग सकाम प्रयोग है। तो उन्होंने वही क्रिया पुनः की। पहले स्वयं आचमन किया, अंगन्यास करन्यास किया, और तब भगवान के नामों के द्वारा, है ना, भगवान के 12 अंगों में बीजाक्षर का न्यास करना। यहाँ तक हुआ था ना, 21 में। यहाँ एक बात देखिए समझने की है। हमारे शास्त्रों में अथाह अर्थ भरा रहता है। और देखिए, तीनों काल की वस्तु को वे प्रकाशित करते हैं।
अभी इन गोपांगनाओं को भगवान के बारे में ये पता थोड़ा ही है कि ये भगवान के अवतार हैं। उनके प्रारब्ध के अनुसार उनके स्वभाव आकृष्ट तो हैं, किंतु उनको कोई तत्वबोध नहीं है। किंतु स्वभावतः भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतना अनुराग, ये कहाँ से आया? तो इस प्रकार का पास पड़ोस के किसी के शिशु के प्रति प्रेम का उद्गार, स्नेह, यह उसी के भीतर प्रकट होता है जो शिष्ट सभ्य समाज का नागरिक है, जिस समाज की परंपराएं इसके अनुकूल व्यवस्थित चली आ रही, और जहाँ का जब समाज ही इतना राक्षसी हो गया हो, रोज रोज बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं समाचार पत्र में सुनाई दे रही हैं, ऊपर से नीचे तक कोई जू रेंगने वाला नहीं। क्या क्या आप सब लोग देखते रहते हैं अखबार में? तो इतना जो है समाज इतना धराशायी हो गया है, व्यक्तिनिष्ठ हो गया है, स्वार्थनिष्ठ, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने बाल बच्चों की देखरेख करना, अपने शरीर का भरण पोषण करना, यही रह गया है। वहाँ पास पड़ोस के व्यक्ति के प्रति कोई अनुराग ही नहीं है, केवल व्यवहार का निर्वाह चल रहा है। ऐसे समाज में शुद्ध निष्कपट निर्मल प्रेम जो है कैसे जागृत होगा? प्रेम ही नहीं होगा। जब नहीं होगा तो भगवान के प्रति कहाँ से आएगा? इसलिए ये सारा विषय जो है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, धर्म की मर्यादाओं को जो जानते पहचानते हैं, उसी के अनुसार जिनका जीवन चल रहा है, इसीलिए प्राय करके लोग कथाओं में केवल मनोरंजन का विषय देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचते हैं। जिससे जीवन बदला जा सकता है, जीवन जिससे निर्माण होता है, उन विषयों की ओर ध्यान ही नहीं जाता किसी का। तो उन गोपांगनाओं ने भगवान का भगवान नामों से न्यास किया। एक व्याख्याकार कहते हैं कि देखो, भगवान सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं और भगवान का नाम भगवान की रक्षा कर रहा है। भगवान का नाम भगवान की रक्षा कर रहा है। किन भगवान की? जो सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं। तो देखिए, भक्त और धर्मात्मा का भाव ये है। भक्त और धर्मात्मा जो होगा वो बेचैन हो जाएगा, नहीं रक्षा करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। भगवान को भला रक्षा की क्या अपेक्षा है? किंतु नहीं, ये भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, स्नेह है, धर्मनिष्ठा है, शास्त्र निष्ठा है। तो कह रहे हैं, अव्यागजोंघ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटतटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्तदुर्युषइनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। आज माने अजन्मा भगवान, अजन्मा भगवान तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। अंघ्रि पाद कमल, और मणिमान भगवान जानुओं के घुटनों की रक्षा करें। भगवान यज्ञ ऊरु की रक्षा करें। भगवान अच्युत
बालक के कटी तट की रक्षा करें, कमर की। हयास्य माने हयग्रीव भगवान अवतार है, वे बालक के जठर की रक्षा करें। हृत्केशव त्वदुर ईश हिनस्तु कंठम, भगवान केशव हृदय की रक्षा करें और ईश उर की रक्षा करें, वक्षस्थल, और भगवान इन कंठ की, कंठ की रक्षा करें। इन भगवान सूर्य है। विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वर कम, भगवान विष्णु बालक के भुजाओं की रक्षा करें। उरुक्रम भगवान मुख की रक्षा करें। और ईश्वर, ईश्वर से कहीं कहीं भगवान शिव रुद्र को लिया जाता है। बालक के सिर की रक्षा करें। इस तरह से का कोई खास नहीं। अंघ्री माने अंघ्री, द्विवचन कर दिया। जानु जानुनी, भुजम भुजौ, दोनों भुजाओं, कम शिरा, इनकी रक्षा करें। इसी प्रकार से यह तो भगवान के तत्त अंगों की रक्षा का विधान हुआ बीजाक्षरों से। अब चारों सभी दिशाओं से भगवान की रक्षा करने जा रहे हैं। चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात्, त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहा जनश्चो, कोणेषु शंख उरुगाय उपयुपेन्द्रो, तार्क्षक्षतौ हलधर पुरुषः समन्तात्। भगवान सुदर्शन चक्र धारण करने वाले चक्री बालक की आगे से रक्षा करें और गदा के सहित भगवान श्री हरि पीछे से रक्षा करें। हरिरस्तु पश्चात, त्वत्पार्श्वयोर धनुरसी मधुहा जनश्चो, और बालक के दोनों पार्श्वों में अगल बगल दाएं बाएं जो भगवान धनुष और असी मने खड्ग धारण करने वाले मधुहा और अजन अजन्मा भगवान, एक एक बगल पार्श्व की दोनों रक्षा करें। कोणेषु शंख उरुगाय उपयुपेन्द्र, तार्क्षक्षितौ हलधर पुरुष समन्तात्। और दिशाओं के कोणों में शंख धारण करने वाले भगवान रक्षा करें। उरुगाय भगवान, उरुगाय माने जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। ऊपर उपेंद्र, उपेंद्र भगवान ऊपर से रक्षा करें कि कोई गड़बड़ न हो जाए। तार्क्षक्षितौ, तार्क्ष भगवान गरुड़ पृथ्वी तल में रक्षा करें। हलधर पुरुष समन्तात्, और हल धारण करने वाले परम पुरुष परमात्मा चारों ओर से रक्षा करें। निरंतर जो है रक्षा ही करते रहें। ठीक है। तथा दिक्षु रक्षाम अकुर्वन् नित्याः, भगवान के पहले अंगों को रक्षित किया, अब सभी दिशाओं से भगवान की रक्षा का विधान करें। चक्रग्रता, चक्र सहितो हरि ही तवाग्रतो वस्तु, चक्र धारण करने वाले भगवान श्री हरि आगे से रक्षा करें। सहगदो, गदा सहितो हरि ही, और गदा लिए हुए भगवान तो पश्चादस्तु, तुम्हारे पीछे पीछे रह करके रक्षा करें। त्वत्पार्श्वयोर धनुर्धरो, धनुर्धरो मनुहा, और माने शिशु बालक के पार्श्व में दाएं बाएं धनु धारण करने वाले मधुहा और असी धारण करने वाले भगवान अजन, अजन्मा भगवान है ना। चैतौ आस्ताम, ये सन्नद्ध रहें। शंखधर उर्गाय चतुष्कोणेषु, शंखधारी भगवान उर्गाय
चारों कोणों में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशाओं के बीच के कोणों से श्वेतौ अधस्तात्, और हलधर भगवान पृथ्वी तल में रक्षा करें। तारक्षक श्वेतौ है, अधस्तात् माने है नीचे से। पुनः इस प्रकार से भगवान के अंगों की रक्षा और सभी दिशाओं से रक्षा, अब इतनी रक्षा करके अंतरंग रक्षा का विधान कर रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राण नारायणोवतु, ये अंतरंग रक्षा है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं अतीन्द्रिय तत्व हैं। तो हृषिकेश भगवान बालक के इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान प्राण की रक्षा करें, प्राणपान व्यान। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, श्वेत द्वीप के पति भगवान चित्त की रक्षा करें। मनोयोगेश्वरोवतु, और योगेश्वर भगवान बालक के मन की रक्षा करें। भीतर की रक्षा होनी चाहिए ना। एवं वही रक्षाम कृत्वा अंतरंगम अंतरंगाम अकुर्वन्नित्याह। गोपियों ने बाहरी रक्षा का विधान करके अब अंतरंग रूप से भगवान की रक्षा का विधान किया। प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः, क्रीडन्तं पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः। प्रश्न गर्भ भगवान तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें, और परात्पर भगवान परमात्मा आत्मानम माने अहंकारम, अहम वृत्तिम, उसकी रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानम पातु माधवः, और खेलते समय भगवान गोविंद रक्षा करें, और सोते समय भगवान माधव रक्षा करें। ठीक है नहीं, आत्मानम अहंकारम। आप फिर और ब्रजंतम अव्याद वैकुंठः आसीनम त्वाम श्रियपति, भुंजानम यज्ञ भुक्पातु सर्वग्रह भयंकरः। गोपियां कहती हैं कि भगवान वैकुंठ जब यह बालक चल रहा हो तो उस समय रक्षा करें, और जब बालक बैठा हुआ हो आसीनम त्वाम श्रियपति पातु, लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भुक् पातु, भोजन करते समय यज्ञ भोक्ता भगवान पालन रक्षा करें। सर्वग्रह भयंकरः, यज्ञ भोक्ता भगवान सभी ग्रहों के लिए भयंकर हैं। कोई ग्रह भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इतना सब करने के बाद देखिए, उन प्रेम से ओतप्रोत गोपियों ने आगे और भी कहा, डाकिन्यो यातु धान्यश्चो कूष्मांडा ये अर्भकग्रहा, भूत प्रेत पिशाचाश्चो यक्ष रक्षो विनायका। डाकिनिया यातुधानिया कूष्मांड जो अर्भक ग्रह हैं, अर्भक ग्रह माने बालकों में जो अपना प्रकोप करते हैं। भूत प्रेत पिशाचाश्चो, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष रक्षो विनायका, ये सब जीवों को कष्ट देने वाले हैं, विघ्न करने वाले हैं। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया, उन्मादा ये है पश्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुहा। कोटरा ये भी सब राक्षसियां हैं। रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि, ये सब जो हैं जीवों को क्लेश पहुंचाने वाली शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां। उन्मादा ये है पश्मारा, इसी प्रकार से जीव को कभी उन्माद का दोष हो जाता है,
अपस्मात् देह प्राणेन्द्रिय द्रोह, जो देह को नुकसान पहुंचाने वाली, प्राणों को नुकसान पहुंचाने वाले, इंद्रियों को द्रोह करने वाले, ऐसे जो ये हानिकारक तत्व हैं, शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, ये सब स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। गोपांगनाएं कहती हैं कि स्वप्न में जो उत्पात दिखाई देते हैं तो स्वप्न के उत्पात भावी उत्पात की सूचना देने वाले होते हैं। ऐसे स्वप्न होते हैं जिनसे मालूम पड़ जाता है कि आगे कोई उपद्रव होने वाला है। इसी प्रकार से वृद्ध बाल ग्रहाश्रये, ग्रह वृद्ध हो गए हैं, जीवों को क्लेश पहुंचाते पहुंचाते बड़ी अवस्था वाले हो गए, अभी बालक हैं। ऐसे किसी भी कोटि के ग्रह हों, सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। गोपियां कहती हैं कि बालक के लिए ये सारे के सारे नाश को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाएं। कैसे? विष्णु नाम ग्रहण भीरवः, भगवान विष्णु के नाम को सुनकर के सब भाग खड़े होते हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, भगवान का नाम अगर इनको सुनाई पड़ जाए तो ये सब के सब जो डाकिनी से लेकर के कथन किए गए ये सब भाग खड़े होते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। और कहते हैं कि ये भाग तो जाएंगे लेकिन इनका नाश हो जाए, कभी भी फिर दिखाई न पड़े। इस तरह से भगवान की रक्षा की गोपियों ने। शेषों को आज अब भगवान सुखदेव जी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणम् पायित्वा स्तनं माता सन्निवेशयदात्मजम्। देखिए, माताएं तो असल में बहुत घबराई हुई थी ये सब घटना देख करके, किंतु गोपियां ये सब कर रही थी। क्यों? भगवान के प्रति प्रणय से बंधी हुई थी। प्रणय बंधा बद्धा भी गोपी भी उत्कट प्रेम अनुराग से बंधी हुई गोपियों के द्वारा जब भगवान की इस तरह से रक्षा की गई, तब माताओं ने क्या किया? यशोदा माता ने बालक को दूध पिलाया, स्तन पिला दिया और सन्निवेशयत, थक गए थे, आत्मजम सन्निवेशयत, है ना, सुला दिया, विश्राम करा दिया। सन्निवेशयत माने साया मास चाहिए, गलत है, शयन करा दिया मतलब। आप कहते हैं इधर इतनी घटना घट गई, अब उधर बसदेव जी से विदा होकर के मथुरा से नंदादी गोप टैक्स दे करके लौट के आ रहे हैं। बसदेव जी ने उनको सतर्क कर दिया था कि देखो ज्यादा इधर उधर समय मत व्यतीत करना, इस समय बड़े उत्पात हो रहे हैं, जल्दी पहुंचना घर। तो आ रहे थे। तावन नंदादयो गोपा मथुराया ब्रजम गता। इतना सब हो जाने के बाद यहाँ नंदादी गोपगण जो टैक्स देने के लिए मथुरा गए हुए थे, मथुरा से ब्रज को आ गए। यहाँ करके देखा, विलोक के पूतना देहम बभूव अति विस्मिता। वो तो ग्राम के बाहर ही तो सीता जलाई गई थी पूतना की, तो बाहर बड़ा भयंकर शरीर उसका देखा, बड़े विस्मित हुए, ये क्या है? अति विस्मिता बभूव। बताया लोगों ने कि ऐसे ऐसे घटना घटी। तब नंद जी वसुदेव जी का स्मरण करने लगे। क्या कहने लगे? नूनम बतर्षि संजातो योगेशो वा समाससः शयो दृष्टो ह्युत्पातो यदा नक दुंदुभिः।
नंद जी विचार करने लगे कि देखो देखो निश्चित रूप से, है ना, ये वसुदेव जी ऋषि और ऋषि संजाता ऋषि हो गए हैं। तपस्या करते करते, साधन करते करते, धर्म निष्ठा का पालन करते करते ऋषि हो गए हैं, अथवा योगेश्वर हो गए हैं, योगेश हो गए। क्यों? कहते इसलिए कि सैव दृष्टि उत्पातो यदा नगदुंदुभि। वसुदेव जी ने जो उत्पात वहीं बता दिया था, वही हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। विस्मय मेवा टीका नूनमिति बत विस्मय, बत शब्द विस्मय के लिए। सांप्रतम स ऋषि तप प्रभावान। इस समय वसुदेव जी ऋषि हो गए हैं, तपस्या के प्रभाव वाले हैं, अथवा योगेश्वर ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञानी व सम्यगास। क्यों? यतः साएव दृष्टा ही थी, क्योंकि वही उत्पाद जिसकी सूचना उन्होंने दी थी यहाँ आने पर वही उत्पाद दिखाई पड़ा। इसके बाद कलेवरम पर सुधिष्ठित्वा तत्ते ब्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा वयसो न्यदहं काष्ठधिष्ठितम्। है ना, ब्रजौकसा ब्रजवासियों ने तब तक इधर क्या किया था, फरसे के द्वारा पूतना के अंगों को काट डाला, हाथ पैर वगैरह टुकड़े टुकड़े कर दिए, लंबे लंबे सब शरीर के टुकड़े थे। अब जलाने के लिए काट कर इकट्ठा किया लकड़ी की तरह से, और ग्राम से दूर दूरे क्षिप्त्वा अवयवसः, अवयव काट काट करके बहुत दूर गांव से बाहर ले गए। और न्यदहन काष्ठधिष्ठितम, काठ रख करके चिता बना करके जला दिया। अच्छा, जब पूतना का देह जलने लगा चिता में, तो देखिए अद्भुत घटना घटी। दहि मानस देह से धूमश्चा गुरु सौरभा उत्थितः कृष्ण निर्भुक्तो शपथव्याहत पापमनः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना का देह जब जलने लगा तो उससे धूमश्चा गुरु सौरभा, अगरू की सुगंधी को लेकर के धूम निकला। उसमें किसी प्रकार की कटु गंध नहीं थी, शोभन गंध निकल रही थी चिता से। ये कैसे हो गया? तो कहते उत्थितः कृष्ण निर्भुक्तो शपथ व्याहत पाप मनः। कारण बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का दुग्धपान किया गया था, निर्भुक्त किया गया था। तो भगवान के द्वारा उसका स्तनपान करने से तत्काल शपथव्याहत पाप मनः, तत्काल ही उसके सारे पाप जल गए, नष्ट हो गए, शुद्ध हो गई। इसलिए उसके शरीर के दाह से सुगंधी निकल रही थी। विस्मयांतर माटिका में दहि मानस थी, विस्मय की वस्तु है। कृष्णेन निर्भुक्तो अतएव शपथ व्याहता पापमा यस्य। भगवान श्री कृष्ण ने उसका दुग्ध पान कर लिया था, इसलिए वह शपथ मन शीघ्र ही पाप रहित हो गई थी। और बात तो असल में यह है ना कि ये दैत्यराज बलि की पुत्र कन्या थी, यह रत्नमाला नाम था। भगवान जब वामन के रूप में वहां गए थे बलि के यज्ञ में, तो भगवान का दर्शन किया उसने, तो उसके मन में ये भाव आया, भगवान का तो विग्रह बहुत वामन शरीर था, बड़ा सुंदर था, कि अगर मैं
इनको पुत्र के रूप में दूध पिलाऊं तो बड़ा सुख मिले, ये संकल्प आ गया। तो भगवान के संबंध में ये न केन प्रकार कोई संकल्प जग जाए वह वितथ नहीं हो सकता। तो वहीं पर जो है एक प्रकार से मूक अनुमति भगवान से मिल गई कि जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो तुम पूतना बन करके आओगी तो तुम्हारा दुग्ध मैं पान करूंगा। तो वही भगवान ने दुग्ध पान किया, उसकी इच्छा थी। यह संकल्प ही उसको निष्पाप बनने का काम बनाने का कारण बन गया। भगवान के प्रति देखिए, चाहे किसी भी प्रकार से स्फुरना हो जाए चित्त में, मन में, बुद्धि में, उस जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए शपथ्याहत कहाँ है, कौन ठीक है, कौन सा श्लोक है? अच्छा, शपथ्याहत पापमा यस्यो, ठीक है, शीघ्र ही तुरंत उसका सारा पाप जल गया, नष्ट हो गया। अब आगे यहाँ पर प्रसंगानुसार भगवान सुखदेव जी कैमुतिक न्याय से भक्ति का उत्कर्ष बताने लगे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो राजन, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरय स्तनम दत्वा प्रसद्गतिम। देखो राजन, यह पूतना कौन थी? लोक बालघनी, संसार के बालकों को की हत्या करने वाली थी। माने शत्रुओं के बालकों की हत्या करने से मतलब नहीं है, कोई भी हो, किसी का भी हो। शत्रु से तो बदला लेने के लिए हत्या करना कुछ अंश तक ठीक है ना? कोई भी हो, लोकमात्र के बालकों की हत्या करने वाली राक्षसी थी। रुधिरासना, रुधिर रक्त ही उसका आसन था। और उसने जिघांसयापि हरय स्तनम दत्वा, भगवान को मार डालने की नियत से स्तन पिलाया था, जहर लगा हुआ। किंतु सद्गतिम आप, सद्गति प्राप्त कर लिया। प्रसंगात कैमुत्य न्यायनो भक्ति वैभव माह, यह बता करके अब आगे कहते हैं, आप देखो, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन मातरो यथा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी से समझ लो कि जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक, भक्ति प्रेम पूर्वक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए माताओं ने अपना दुग्ध दान किया। एक दो विशेषण और भी हैं, माने भगवान को प्रियतम मान करके माताओं ने भगवान को जो दूध पिलाया तो परम प्रियतम मान करके पिलाया, और बड़ी ही अनुरक्त से रखता तन मातरः, भगवान की माताएं जो हैं अनुरक्त हो करके और भगवान को अतिशय प्रिय, प्रियतमम, तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में, इससे प्रिय कोई हो ही नहीं सकता। आगे मूल वर्णन आएगा। स्वयं बलदेव जी को संदेह हो गया। भगवान ब्रह्मा जी के प्रसंग में जब ग्वाल बाल बने, बछड़े बने हुए हैं, तो उनको देख करके बलदेव जी को भ्रम होने लगा कि अरे, इन बछड़ों को देख करके मेरे मन में अनुराग इतना क्यों हो रहा है? रोज तो देखता रहता हूं मैं। भगवान की रहस्यमयी लीला का उनको पता नहीं था। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्यों ये मन करता है कि इनको देखते ही रहो, देखते ही रहो।
ऐसे भगवान जो ग्वाल बने थे, ग्वाल बाल, तो उनकी माताएं जो हैं पहले जब असली उनके पुत्र थे, उनके पर जैसा उससे अनंत गुना प्रेम स्नेह तन्मय होकर के उनकी सेवा में लगी रहती थी। तब अंत में सोचा कि अच्छा, कोई राक्षसी माया तो मुझको मोहित कर नहीं सकती, मुझको मोहित करने का सामर्थ्य तो भगवान की माया में है, और तो कोई मुझको मोहित कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान से पूछा अकेले में जाकर के, तब भगवान ने रहस्य बताया, तब बलदेव जी को पता चला। तो यहाँ जो है, इसीलिए देखिए तन्मात्रा में मात्रा बहुवचन है ना। अब माँ तो एक होती है पुत्र की, किंतु मात्रा का मतलब यह है कि उस समय जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को, बछड़ों की चोरी की थी ना, तो भगवान सब ग्वाल बाल बछड़े बन गए थे। तो उनकी बछड़ों की गाय भी भगवान की माता बन गई, अब बछड़े बने हुए भगवान, और ग्वाल बालों की माताएं भगवान की माताएं बन गई, और सबों ने अत्यंत प्रियतम मान करके स्पृहा पूर्वक भगवान को दुग्धपान कराया, उनकी सेवा की, नहलाया धुलाया, सब बड़ा वर्णन आगे आएगा। तो इन लोगों को भला सर्वोच्च पद प्राप्त हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। कई मुझ का न्याय यही है कि एक राक्षसी जिसने भगवान को मार डालने के लिए दुग्धपान कराया था, उसको भगवान के द्वारा सद्गति मिल गई, फिर माताओं के लिए तो कहना ही क्या है। कई मुझ का न्याय है, ठीक है। श्रद्धया भक्त्या है ना, आस्तिक्येन, श्रद्धा माने आस्तिकता, भक्त्या माने प्रेमणा, रक्ता स्निग्धा, अनुरक्त होकर के माताओं ने, तन्मातर हिति वत्साहन लीलाभिप्रायण बहुवचनम, ब्रह्मा जी के द्वारा वत्सों के हरण के लीला के प्रसंग में भगवान सब बन गए थे। तो इस अभिप्राय से यहाँ बहुत सी माताएं भगवान की हो गई, इसलिए मात्रा में बहुवचन है। गो गोपिका, क्योंकि गौएं भी भगवान की माताएं थीं उस समय, और गोपिकाएं भी थी। तदा मातरो अभवन नीति। अब आगे और कहते हैं, देखिए, माने एक तो माताओं का भाव, भगवान के प्रति माताओं का अनुराग भाव, रक्तता, भक्ति, सब कुछ। अब इसके बाद भगवान का भाव भी बता रहा है, क्योंकि देखो ताली दोनों हाथों बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो वही बता रहे हैं, पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि अंगम यस्या समाक्रम्यो भगवान पिबत स्तनम। देखिए, कहते हैं कि भगवान के चरण कमल भक्तों के हृदय में निवास करने वाले हैं। भक्तानाम हृदयस्थाभ्याम पद्भ्याम वंद्याभ्याम, लोक जिनकी वंदना करते हैं, शिव और ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि, ऐसे भगवान के चरण कमल हैं जो भक्तों के हृदय में रहते हैं। उन चरण कमलों के द्वारा भगवान ने क्या किया, पूतना के शरीर को चरण से स्पर्श कराया। बालक दूध पीता है तो उधर वक्षस्थल में चरण छूते ही है। अंगम यस्या समाक्रम्यो, और शिशु तो पूरी तरह से जो है चिपक जाता है माँ के उदर में। यस्या समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम, भगवान ने जिस पूतना के अंग में पूरी तरह से तादात्म्यापन्न होकर के, आश्लिष्ट होकर के
उसका स्तनपान किया था। अपिबत स्तनम यादुधान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम। ऐसी यातुधानी राक्षसी पूतना भी स्वर्ग को प्राप्त हो गई। स्वर्ग माने मोक्ष। जननी गति, माँ को जो गति प्राप्त होनी चाहिए वह गति प्राप्त हो गई। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा कि मुगावो नुमातरः। अब इसके बाद फिर कैमुत का न्याय लगा रहे हैं कि माने भगवान ने अपने चरणों से पूतना के वक्षस्थल को, है ना, स्पर्श करके आक्रम्य करके दुग्ध पान किया। उसकी महिमा से वह स्वर्ग को चली गई, माता की गति को प्राप्त हो गई। अब फिर भला बताओ, ये जो भगवान की माताएं गौएं और गोपियां कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, माने जिनके स्तनों का दुग्ध भगवान के द्वारा पिया गया है। कृष्णेन भुक्तः स्तन क्षीरः या शामताः। भगवान के द्वारा जिन गैयों का और जिन गोपियों का दुग्ध पान किया गया है ना, कि मुगाओ नुमातरा, इसीलिए आगे कह दिया कि कोई ये न समझे कि केवल, है ना, मनुष्य जाति की गोपियों का कल्याण हुआ, गौओं का नहीं। कि मुगाओ नुमातरा, चाहे गाय हो चाहे उनकी माताएं हों, उनको भला भगवत पदवी प्राप्त होने में क्या आश्चर्य रह गया। पयांशियासामविवत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम। भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादखिल प्रदः। उसी बात को और पुष्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो, यासाम पयांशी अपिबत, जिन गोपियों का भगवान ने दुग्ध पान किया। कैसा दुग्ध पान किया देखिए, पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम, है ना, भगवान के प्रति पुत्र भाव के स्नेह के कारण जिनके स्तन से दूध चू रहा था, उन माताओं के बालकों को देख करके स्तन से दूध चूने लगता था। उस दूध को भगवान ने पिया। जो माताएं इतनी प्रेमाकुल थीं कि भगवान को देख करके उनको उनके स्तन से दूध बरसने लगा, चूने लगा, उन माताओं का दुग्ध पान किया भगवान ने। यह है अलम भगवान देव की पुत्र कैवल्यादखिल प्रदः। तो अलम का अन्वय यहाँ करना चाहिए, तो उनके मोक्ष में फिर क्या कमी रह गई, पर्याप्त है। भगवान देव की पुत्र है कैवल्यादखिल प्रदः, तो कहते हैं ठीक है, किंतु मोक्ष तो जो है तत्व ज्ञान से मिलता है, जैसे ज्ञानान्न मुक्ति। तब कहते हैं कि नहीं, भगवान देवकी देवी से जो अवतरित हुए हैं ये तो कैवल्यादि समस्त फलों को देने वाले। कैवल्य तो सर्वोच्च फल है, अपवर्ग मोक्ष सद्यो मुक्ति, किंतु इसके अलावा दूसरे जो फल हैं उन समग्र फलों को भगवान देने वाले हैं। कैवल्यादखिल प्रदः। सब लोगों में सब फल देने का सामर्थ्य नहीं रहता, किंतु भगवान श्री कृष्ण में कैवल्य पर्यंत, अखिल माने संपूर्ण फलों को देने वाले हैं भगवान। इसलिए उनको माताओं का कल्याण होने में कोई आश्चर्य नहीं है। फिर कहते हैं तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुते क्षणम।
ना पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभवः। टीका नहीं अभी। फिर कहते हैं कि देखो तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुतेक्षणम। उन माताओं का, तासाम माने गोपांगना नाम, उन माताओं का जिन्होंने श्री भगवान को पुत्र की दृष्टि से निरंतर दर्शन किया है, देखा है, निरंतर भगवान को पुत्र के रूप में देखा है, जिन ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने, अविरतम मन एक क्षण के लिए भी विरत नहीं हुई, ऐसा भाव बनाया। ऐसी उन माताओं को, गोपियों को ना पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभवः। हे राजन, उन गोपियों को पुनः संसार भला कैसे प्राप्त हो सकता है? संसार तो असल में अज्ञान से उत्पन्न होता है, और भगवान में चित्त जिनका लगा हुआ है उनमें अज्ञान कभी रह नहीं सकता। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही जिनके हृदय में भगवान का निवास है वहाँ ज्ञान तो कभी जा ही नहीं सकता, और संसार अज्ञान के बिना होता नहीं है। इसलिए गोपियों का तो भगवान के प्रति निरंतर, है ना, भाव बना रहा, इसलिए उनमें अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संसार की संभावना कैसे हो सकती है? या भी आप फिर कहते हैं कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः। जब ब्रजवासियों से बाहर से आने वाले नंदादि गोपों ने पूछा, प्रश्न किया कि भाई ये चिता का धूम जो है इतनी सुगंधी कहाँ से आ रही है? किमिदम, ये क्या है, कहाँ से आ रही? कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः। तब उन्होंने सब सारी बात बताई और उनसे समाचार सुनते सुनते और अपने ब्रज में आ गए। ते तत्र वर्णितं गोपै पूतना गमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन सुविस्मिताः। है ना, ब्रजवासियों ने नंद बाबा आदिकों को, सबों को बताया कि भाई इस तरह से पूतना राक्षसी आ गई थी और वह शिशु के पास पहुंच गई, पूरा सब वर्णन किया। और भगवान श्री कृष्ण को गोदी में लेकर के दूध पिलाने लगी, सब वर्णन कर दिया, सब सुना। श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति, तो सुन करके कि वो मर गई फिर। और दूसरा समाचार क्या सुना? स्वस्थ शिशु, और शिशु को कोई बाधा नहीं आई, वह ज्यों का त्यों सुरक्षित है। तब तो बड़े विस्मित हो गए कि अरे, राक्षसी के गोदी में पहुंच करके भी बालक सुरक्षित रह गया, विस्मित हो गए। अब तो नंद बाबा बड़े प्रभावित हुए। नंद स्वपुत्र मादायो प्रेत्यागत मुदारधी मूर्ध्नुपाघ्राय परमा मुदम लेभे कुरुद्वा। नंद बाबा दौड़ करके जहाँ भगवान सोए हुए थे, माँ ने सुला दिया था, वहाँ जा करके पहुँच गए, गोदी में उठा लिया। वो जान गए कि ये तो मर करके जी गया है। प्रेत्यागतम, मानो मौत के मुँह से लौट करके आया है। वे तो बड़ी उदार बुद्धि वाले थे। भगवान का सिर सूंघा, मूर्ध्नुपाघ्राय परमाम मुदम लेभे कुरुद्वः। हे राजन परीक्षित, भगवान का सिर सूंघ करके और अतिशय प्रसन्नता को प्राप्त किया उन्होंने। भगवान को जय जयकार करने लगे कि भगवान ने बचाया, रक्षा किया।
उपसंहार करते हैं। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयाच्छ्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। हे राजन देखो, यह भगवान श्री कृष्ण की शिशु काल वाली लीला आर्भकम, अर्भकस्यदम आर्भकम अद्भुतम चरित्रम, भगवान के शैशव काल की इस अद्भुत लीला चरित्र को, जिसमें पूतना का मोक्ष वर्णन किया गया है, जो मन धर्मा मनुष्य सुनेगा श्रद्धा से, है ना, श्रद्धया सुनयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, तो उसको भगवान के प्रति प्रीति जरूर प्राप्त हो जाएगी, रति प्राप्त हो जाएगी। ये फल है, भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त हो जाना बहुत बड़ा फल है। एतदार्भक मर्भक चरितम किम तत्, यह आर्भक चरित्र है। भगवान अत्यंत छोटे थे, शिशु थे। इसको जो मरण धर्मा मन सुनेगा उसको भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त हो जाएगी। किम तत् पूतना मोक्षमिति, जिसमें पूतना का मोक्ष वर्णन किया गया है। आप देखिए अंत में श्रीधर स्वामी एक पद्य लिख रहे हैं, माने ये तो भक्त हृदय थे ना, भाव विभोर हो गए। क्या कहते हैं? अत्तुम दैत्य कुलानीशः पूतनाया शिशुच्छलात् स्तन्यापोषणतः प्राणै प्राणाहुतिमकल्पयत्। देखिए ये तो वैदिक भी तो है। ये कहते हैं कि, है ना, भगवान, है ना, शिशुच्छलात्, छोटे शिशु के रूप में, छल माने नाटक है भगवान का के लिए, तो शिशु रूपी छल से क्या किया भगवान ने, है ना, दैत्य कुलानीशः, दैत्यों के कुल को नाश करने के लिए, दैत्यों के कुलों का पूरा संहार करना है भगवान को, तो बहुत बड़ा काम करना है। माने महाभारत में जो अक्षौहिणी सेना मारी जाएगी, वह सब भी भगवान के द्वारा उसका पृथ्वी का भार उतारने का उसमें सम्मिलित है। वो सब दैत्य कुल से संबंधित है, दुष्ट दुष्ट राजा। तो उन सबों का नाश करने के लिए भगवान ने क्या किया? शिशु रूप में पूतना के स्तन का पान किया, स्तन्यापोषणतः प्राणैः, और इस तरह से स्तन पान के साथ में उसके प्राणों का भी पान कर लिया। तो प्राणों का पान करने का मतलब क्या है? वेद में देखिए वर्णन आया है, प्राण पान व्यान उदान समान। ये 5 आहुति पहले भोजन करने वाला व्यक्ति, है ना, स्वाहा बोल करके करता है, तब भोजन विधि शुरू करता है। तो उसी तरह से मानो भगवान ने शैशव काल में पूतना के दूध पान के साथ में उसके प्राणों का पान किया। तो माने वह एक तरह से 5 प्राणों की आहुति रूप हवन है, हवन है उसको। बृहदारण्यक उपनिषद में इसको हवन कहा गया है तत्वज्ञ के लिए। तो यह किया, प्राणै प्राणाहुतिमकल्पयत्, प्राणों के द्वारा अपने प्राणों को आहुति दिया। आहुति देने से क्या होता है? अग्नि और प्रज्वलित होती है, शक्तिशाली होती है। क्यों? क्योंकि सारे दैत्य कुल का नाश करना है तो शक्ति अर्जन करना चाहिए ना। इसलिए जो है भगवान ने यह लीला किया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे षष्ठोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे, अभी तो है 10-15 मिनट। आप देखिए सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय में 3 प्रकार की लीलाओं का वर्णन है भगवान की।
कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, उत्क्षिपन शकटम व्योम्नि तृणावर्त मधक्षिपन दर्शयन विश्वमास्ये च कृष्ण क्रीडति सप्तमे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सप्तम अध्याय में उनकी क्या लीला आएगी, है ना। शकट को, शकटासुर जैसे बैठा था, उसको आकाश में उछाल दिया, पैर की ठोकर से उड़ गया ऊपर मारा गया। तृणावर्त मधक्षिपन, और तृणावर्त गवंडर बन के आया था, भगवान जहाँ बैठे थे उड़ा ले गया। उड़ा ले गया तो भगवान ने उसका गला दबोच दिया, उसको नीचे पटक दिया। शकटासुर को नीचे, है ना, उछाल दिया ऊपर को, और तृणावर्त जो ऊपर से उससे नीचे ढकेल दिया। ये दो लीलाएं तो ये भगवान की, तृणावर्तम अधक्षिपन और दर्शन विश्वमास्ये च, और अपने मुख में माता यशोदा को विश्व का दर्शन करा दिया। दर्शन विश्वमास्ये च कृष्ण क्रीडति सप्तमे। ये तीनों लीलाएं भगवान की क्रीड़ा है, खेल है। तीन तरह से भगवान सप्तम अध्याय में क्रीड़ा करेंगे, ये वर्णन आ रहा। आप पहले देखिए और एक श्लोक है, कृष्णार्भक सुधा सिंधु संप्लवानंद निर्भरः भूयस्तदेव संप्रष्टुम राजा अन्यदभिनंदति। श्रीधर स्वामी कहते हैं, कृष्णार्भक सुधा सिंधु संप्लवानंद निर्भरः। महाराज परीक्षित की हालत क्या हुई कि जो भगवान अर्भक अवस्था में हैं, शिशु अवस्था में, उन भगवान का अर्भक लीला, शैशवकालीन लीला रूपी जो सुधा माने अमृत, और वह अमृत का सिंधु है। भगवान की अर्भक लीला का जो अमृत सिंधु है, इसमें सिंधु में संप्लवानंद निर्भर, उसमें डूब गए महाराज परीक्षित, पूरी तरह से तर हो गए, डूब गए। और इतना आनंद आया कि आनंद उनके रोम रोम में भर गया। अब वे उत्सुक हो गए कि भगवान की ऐसी ही हम और लीलाओं को सुनेंगे। इसलिए कहते हैं, भूयस्तदेव संप्रष्टुम राजा अन्यदभिनंदति। भगवान की ऐसी ही अन्य लीलाओं को पूछने के लिए पहले अभिनंदन करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, राजोवाच येनावतारेणो भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनुज्ञान च न प्रभो। महाराज प्रश्न करने लगे कि हे भगवान, भगवान श्री हरि ईश्वर तीनों शब्द एक साथ हैं। जो ईश्वर माने कण कण के नियामक हैं, और हरि माने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं, और भगवान माने सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे भगवान जिन जिन अवतारों के द्वारा ऐसी लीलाएं करते हैं। कैसी लीलाएं? कर्ण रम्याणी, जो कानों को बड़ी रमणीय लगती हैं, एक। मनोज्ञान च, और मन को खींच लेती हैं, आकृष्ट कर लेती हैं। कानों को बड़ी रमणीय लगती हैं भगवान की जो लीलाएं, और मन को आकृष्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके उन्हीं भगवान की लीलाओं का और वर्णन कीजिए।
कहते हैं येन मत्स्याद्यवतारेणापि, माने भगवान तो मत्स्य आदि के अवतार लेकर के भी लीलाएं करते हैं। यानि यानि कर्माणि करोति, मत्स्य अवतार में आया ना कि भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होकर के महाराज सत्यव्रत से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने लगते हैं। और उसमें उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तब समझ गए, पहचान गए। तो कर्ण रम्यानि चरित्र हुए, तानि नः कर्ण सुखावहानि मन प्रीतिकराणि च भवन्त्येव। तो भगवान की वे लीलाएं कानों को सुख देने वाली और मन को प्रीति देने वाली होती ही हैं। इसलिए ये सूचित किया कि हम भगवान की उन लीलाओं को और सुनना चाहते हैं। अब कारण बता रहे हैं क्यों सुनना चाहते हैं। हाँ, तो बहुत बड़ा फल बता रहे हैं। क्या? यक्षणवतोपैत्य रतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। भगवान के जिन लीला चरित्रों को सुनते सुनते ही, है ना, आरती माने कहीं मन न लगना, अन्य मनस्कता, इसका नाश हो जाता है एक। और वितृष्णा माने मनुष्य के चित्त से विषय भोग की तृष्णा का विलय हो जाता है दो। तीसरा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः, मनुष्य का शीघ्र ही सत्व माने अंतःकरण चित्त शुद्ध हो जाता है। आरती का नाश होना, वितृष्णा प्राप्त होना, तृष्णा रहित होना और अंतःकरण का शीघ्र ही शुद्ध हो जाना पुरुष का। और क्या होता है? भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, श्री भगवान हरि में भक्ति, प्रीति, प्रेम। अब भगवान के प्रेम को ही सबसे बड़ी चीज समझने लगेगा वह। और तत्पुरुषे माने भगवान के जो भक्त जन हैं उनसे ही वह सख्य माने मित्रता बनाएगा। तो भगवान के जिन मंगलमय चरित्रों को सुनने से ये 5 काम हो जाते हैं। आरती का नाश हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, अंतःकरण का शुद्ध हो जाना और भगवान में प्रीति प्राप्त हो जाना, भक्तों में प्रेम बढ़ जाना। आप कृपा करके उन्हीं भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए। तदेव हारम वद मन्यसे चेत्। हारम माने हरे संबंधिनम, भगवान श्री हरि से संबंधित लीला चरित्र उन्हीं को आप जो है हमको सुनाइए, वर्णन कीजिए। एक बात और कहते हैं, वद मन्यसे चेत्, भगवान के चरित्र जिस किसी को नहीं सुनाए जाते, है ना, जो पात्र होता है उसको सुनाए जाते हैं। तो यदि आप मुझको भगवान के लीला चरित्रों को सुनने के योग्य समझते हो तो मन्यसे चेत्, तो आप कृपा करके उन्हीं चरित्रों को सुनाइए। ठीक है। तथापि तत्क्षणवतः पुंसः पुरुष मात्रस्य आरती मनोग्लानि। भगवान के उन चरित्रों को सुनने से पुरुष मात्र के मन से आरती माने मन की ग्लानि, माने मन नहीं लग रहा, क्या करें क्या न करें, ये मन की ग्लानि है ना। मनोग्लानि तन मूल भूता विविधा तृष्णा। अब मन की ग्लानि का एक कारण और भी उसका मूल होती है तृष्णा। तृष्णा माने संसार के पदार्थों में भोग की लिप्सा, तृष्णा चाप गच्छति, ये दोनों चली जाती हैं। तथा सत्व शुद्धि
हरिभक्ति हरिदास सख्यान च भवंती। दो तो ये हो गए, तीन चीजें और, सत्य की शुद्धि, अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, भगवान में प्रीति दो, और भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री भाव, ये सब चीजें हो जाती हैं। तदेव हारम हरिश्चरितम, हारम माने हरि के चरित्र, अथवा दूसरी व्याख्या करते मनोहरम, हारम माने मनोहरम, मन को हरण करने वाले भगवान के लीला चरित्रों को कहिए। वद मन से चेत अनुग्रहम यदि करोषीति, आप यदि अनुग्रह करना चाहते हैं, मुझे अनुग्रह के योग्य समझते हैं। इसके बाद फिर एक बात और कहते हैं, अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम् मानुषम लोकमासाद्यो तज्जाति मनरुन्धतः। यहीं पर अत्यंत औत्सुक्य व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, है ना, जो शिशु अवस्था के, बाल अवस्था के जो अद्भुत चरित्र हों, क्योंकि अभी तो शैशव अवस्था का चरित्र सुना ना, तो उन्हीं अवस्था के और चरित्रों को आप अद्भुत चरित्रों को सुनाइए। मानुषम लोकमासाद्यो तज्जाति मनरुन्धतः, क्योंकि भगवान ने परमेश्वर होते हुए मनुष्य लोक को प्राप्त करके मानव जाति के अनुरोध वाले चरित्र किए। तो कहते हैं अति औत्सुक्येन पुनर्विषिनष्टि अथेति अनुरुन्धतो अनुकुर्वतः, है ना, मानव विग्रह प्राप्त करके उसी का अनुकरण करते हुए भगवान ने जो लीलाएं की। तब सुखदेव भगवान कहने लगे, श्री शुकवाच, अब भगवान की तीसरे महीने की लीला है, वही शकटासुर का उद्धार। कदाचिद उत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समुवेत योषिताम बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनम सती। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, सती देवी यशोदा माँ एक समय कदाचित किसी दिन, कौन से दिन, औत्थानिक कौतुकाप्लवे, भगवान के करवट लेने का अवसर आया। पहली बार भगवान ने, है ना, शयन में करवट ले लिया, लुढ़क गए, ये बड़ा शुभ होता है। और उसी समय भगवान के जन्म का नक्षत्र भी आ गया, रोहिणी नक्षत्र, तो दो संयोग बन गए, औत्थानिक कौतुकाप्लवे और जन्मर्क्ष योगे, जो दो कारण प्रकट हो गए। समवेत योषिताम, है ना, यशोदा माता ने आस पड़ोस की महिलाओं को आवाहन किया, बुलौआ भेजा, और वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकई, वाद्य गीत और ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन के मंत्र, है ना, मंत्र वाचकई चकार सूनोरभिषेचनम सती। इस तरह से सती देवी यशोदा जी ने भगवान का शिशु का अभिषेक कराया मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों से। ठीक है, उत्थानम शिशो अंग परिवर्तनम, शिशु अवस्था में जब बालक अपने अंगों को इधर उधर घुमा लेता है, अंग परिवर्तन करता है, तत्र करणीय कौतुकाप्लवे, तो उस समय पर जो है बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए एक उत्सव मनाया जाता है, कौतुकाप्लवे उत्सवाभिषेके च, उत्सव का अभिषेक, तथा तस्मिन्नेव दिने, और उसी दिन भगवान के जन्म का नक्षत्र भी आ गया था। जन्मर्क्षस्यापि योगे, दो योग बन गए। अति महोत्सव, इसलिए महोत्सव अति महोत्सव हो गया, आनंदातिरेक हो।
उसमें माता यशोदा ने पास पड़ोस की महिलाओं को बुलाया। समवेत योषिताम, सारी स्त्रियां मिल गईं। मिलित पुरंधीणाम मध्य बादित्रादि भी शोभितम अभिषेचनम सती यशोदा चकार, है ना। बादित्रादिकों के द्वारा बड़ी शोभा हुई और शोभा संपन्न अवस्था में ही बालक का अभिषेचन करवाया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्यैनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासः स्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशीषयच्छनैः, है ना। कह रहे हैं कि नंद बाबा की पत्नी यशोदा माता कृतमज्जनादिकं विप्रैः, ब्राह्मणों के द्वारा बालक का स्वस्ति वाचन करवाया, मज्जन कराया और ब्राह्मणों की पूजा की, दक्षिणा दिया, विदा किया। अन्नाद्यवासः स्रगभीष्ट धेनुभिः, सुंदर भोजन के योग्य अन्न, वस्त्र, मालाएं और अभीष्ट गौ आदि का दान किया। और देखा कि बालक को नींद आ रही है। संजात निद्राक्षम, भगवान को नींद आने लगी, आंखें बंद हो जाने लगी। यह देख करके आशीषयच्छनैः, धीरे से माता यशोदा ने भगवान को सुला दिया शयनागार में। अन्नादि भी सुपूजितैर्विप्रैः कृतमंगलम, अन्नादि के द्वारा सम्मानित पूजित ब्राह्मणों के द्वारा पुत्र का मंगल अभिषेक किया गया। और सब कार्य संपन्न हो जाने के बाद शिशु को नींद आ गई। संजात निद्रे अक्षिणी यस्य, भगवान के शिशु के दोनों नेत्र ढक गए, बंद हो गए, नींद आ गई। तम आशीषयच्छायितवती, भगवान को सुला दिया। कहाँ पर सुला दिया? शकटस्याधस्तात् प्रेंखे, है ना। एक शकट रखा हुआ था, छकड़ा, उसमें बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, उसके नीचे शयन में सुला दिया भगवान को। अब यहीं रहने देते फिर।